अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये मुख्तलिफ दो ब्रांड्स की सिगरेट्स की डब्बी है। आज के इस प्रोग्राम में हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम तंबाकू नोशी जो है उसे प्रमोट करें या आपको बताएं कि कौन सी सिगरेट अच्छी है कौन सी सिगरेट बुरी है, बल्कि हमारा आज के इस प्रोग्राम में बताने का ये मकसद है। ये तो मुख्तलिफ ब्रांड्स है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो ये एक ब्रांड है, इसके सामने जो है स्टिकर जो यहाँ छपा हुआ है, ये सिर्फ ब्रांड की प्रमोशन कर रहा है और उसके साथ साथ कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि तंबाकू नोशी जो है वो मुज़र सेहत है, सेहत के लिए नुकसान है। तो इस हवाले से जितने भी आप देखें, एक और भी हम आपको इंटरनेशनल ब्रांड दिखा रहे हैं, इसमें भी आप देखें तो कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि तंबाकू नोशी क्या नुकसान पहुंचा रही है या ये जो सिगरेट है ये पीने से किस चीज़ का कैंसर हो सकता है, किस चीज़ को ये अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है, पाँव को अफेक्ट करती है, मुंह को अफेक्ट करती है, इधर मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है ये जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं इनका, कि जितनी भी इम्पोर्टेड सिगरेट्स आती हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्मगलिंग की जाती है। स्मगलिंग का कहा जाता है कि जितना कारोबार इम्पोर्टेड सिगरेट्स का है शायद ही किसी और कारोबार में इतनी जो है स्मगलिंग होती हो। तो यहाँ पर हमारे जितने इदारे हैं आखिर वो क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और स्मगलिंग को रोक नहीं पा रहे। आज के इस प्रोग्राम में ये इस चीज़ पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ अगर हम आपको सालाना फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो ये जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं ये जितना लोग पी रहे हैं तो इसके बदले में जो हमारी इकॉनमी है उसे 300 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। तकरीबन जो 100 अरब डॉलर बनते हैं वो हमारी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है इम्पोर्टेड सिगरेट्स की वजह से। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारी जो दूसरी सिगरेट्स हैं जो लोकल पाकिस्तान में बनाई जाती हैं, अगर लोग जो है उसका इस्तेमाल करें या उन ब्रांड्स को पिएं तो उसमें ये है कि उधर आपको मेंशन भी होता है कि जो तंबाकू नोशी है वो मुज़र सेहत है या उसके नुकसान भी उस पर मेंशन होते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पर बताया भी जाता है कि जो ये सिगरेट का डब्बा है ये FBR या कस्टम इन तमाम जो हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे टैक्स के इदारे हैं, उनसे ये जो ब्रांड है रजिस्टर्ड है और सालाना लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो टैक्स है ये भर रहे हैं। तो अब जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं जो कि तंबाकू नोशी नहीं छोड़ सकते, उनके लिए आज के इस प्रोग्राम में ये मैसेज है कि अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं तो आप लोकल ब्रांड्स को इस्तेमाल करें, ना कि आप इंटरनेशनल ब्रांड्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिगरेट्स जो हैं ये सालाना अरबों रुपए का जो है हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आपको दिखाएंगे, हमें एक वो भी डब्बी दिखा दे जो हमारा लोकल ब्रांड है। लोकल ब्रांड की भी हम आपको डब्बी दिखाते हैं, उस पर भी आपको दिखाते हैं कि वो हर डब्बी पे आप सिर्फ इस पर देखें कि सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है, सिर्फ जगह जगह बड़ा खूबसूरत करके अट्रैक्ट करने के लिए जो नाम लिखा गया है। और इसी के साथ साथ ये मुख्तलिफ हमारे जो ब्रांड्स हैं, जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, हम आपको उनके भी दिखाते हैं कि लोकल ब्रांड्स आप देखें, यहाँ पर साफ मेंशन है कि आपको पीने से पाँव का कैंसर होगा। आप ये पिए तो इस पर भी तस्वीर सामने मेंशन है कि तंबाकू नोशी जो है वो मुज़र सेहत है और इसके साथ साथ आपको पाँव का कैंसर होगा। और इसके साथ साथ आप देखें जहाँ पर मेंशन है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये सालाना करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का टैक्स भी पे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी ये जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं इन पर टैग भी मेंशन, आप देखें पाकिस्तान, ये QR कोड मेंशन है, या इन पर एक QR कोड बना हुआ है। इस QR कोड की मदद से ये वाज़ेह हो सकता है कि ये जो ब्रांड्स हैं टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ आप दूसरा ये जो इस पर भी QR कोड मेंशन है, पाकिस्तानी ब्रांड है जो पाकिस्तान में बनाई जा रही है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जा रही है। तो ये भी तकरीबन सालाना करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। सवाल ये निशान ये है हमारे पाकिस्तानी हजरात पर कि आप जो है आखिर कब तक इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स को इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ जो है जितने भी लोग हैं इस्तेमाल करने के साथ साथ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स उन्हें प्रमोट करेंगे, हमारे मुल्क की रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाएंगे। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं और दुकानदार हजरात से भी बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं उनकी सेल ज़्यादा है, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स की सेल ज़्यादा है। ये भी दरियाफ़्त करते हैं दुकानदार हजरात से और इनके साथ साथ ये भी जानते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राइस में क्या फ़र्क आता है पाकिस्तानी ब्रांड्स के और डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं
उनकी प्राइस में क्या फ़र्क है ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल? शुक्र अल्लाह पाक। पेश है, ठीक है। करम है अल्लाह पाक। बात कर रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ जिस तरह ये ब्रांड्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है, मेंशन भी नहीं है इस पर कि क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं सेहत को, क्या ये पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो ब्रांड्स ये हैं, देखें, इनमें अब तार होती है, ये 8 mg तार, इसमें 6 mg तार। ये जो इम्पोर्टेंट माल है ये नुकसान है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये माल सस्ता आता है। पाकिस्तान का जो माल है ना, अब ये देख लें, ये 500 की डब्बी है जो 250 रुपये की डब्बी थी, इन्होंने महंगी कर दी है। ये अब 150 की डब्बी, ये 120 रुपये की डब्बी इम्पोर्टेंट माल है। इस वजह से ये ब्रांड बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स और दूसरे ब्रांड जा रहे हैं ना, लॉस पे जा रहे हैं पाकिस्तान। दूसरे दोनों ब्रांड्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी ब्रांड्स की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 80 रुपये की डब्बी थी, अब 220 रुपये की डब्बी है। और इस तरह ये बढ़ते जाते हैं रेट, तो फिर जितने भी जो तंबाकूनोशी करने वाले अफराद हैं वो स्विच करके इंटरनेशनल ब्रांड की जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जो पाकिस्तान का जो ब्रांड जो 80 रुपये की डब्बी थी, 50 रुपये की डब्बी थी, वो भी 140 रुपये की डब्बी हो गई है। 40 रुपए की। हाँ जी, और जो ये इम्पोर्टेंट है उन्होंने वो छोड़ के ये 120 रुपये की, 110 रुपये की ये डब्बी पी रहे हैं। और ये भी इसलिए फिर होती है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि स्मगलिंग का माल जिस तरह होता है तो उस हवाले से इनकी रेट्स बड़े मुनासिब मुनासिब आते हैं, बिल्कुल। हमें भी इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। उसमें हमें डंडे के पीछे से 22 रुपये बचते हैं, इसमें से हमें बचते हैं 70-80 रुपये। 80 रुपए इम्पोर्टेड के पीछे बचेंगे और उसके पीछे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए तो सबसे पहले उनकी कीमतें अगर कम होंगी तब कीमतें कम हो। अगर कीमतें कम नहीं हो सकती तो कुछ भी नहीं। अब देखिए प्रॉफिट नहीं है ना, अब एक डब्बी में से हमें 20 रुपये बच रहे हैं, पाकिस्तानी में से हमें 8 रुपये बच रहे हैं। पाकिस्तानी में से 8 रुपए बच रहे हैं एक डब्बी में से, और जो इंटरनेशनल है उसमें से 20 रुपए बच रहे हैं। तो खुली बेचते हैं, ये 200 रुपये की डब्बी जाती है, पाकिस्तानी जाएगी तो वो ये हमें 120 बचाएगी, वो हमें 70 रुपये बचाएगी। फ़र्क आता है। खुली आपको 120 बचा रही है वो हाँ ऐसे ही है। इस वजह से ओवरऑल अगर हम बात करें तो 80 रुपए की जब डब्बी थी तब उसकी डिमांड में और आपकी डिमांड में कितना फ़र्क आप देखते हैं? लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना आ गया, वो हाफ डब्बी पे आ गए हैं जो डब्बी पीते थे। पूरी डब्बी भी हाँ, वो हाफ डब्बी पे आ गए हैं। फिर अक्सर उसमें से जो स्विच करके वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की जाती हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो इम्पोर्टेंट ये स्विच वाले पे आ गए हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन, दुकानदार हजरात भी जिस तरह हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी बात कर रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है इंटरनेशनल ब्रांड्स में ज़्यादा है बानिस्बत पाकिस्तानी ब्रांड्स के। अगर पाकिस्तानी ब्रांड जो हैं इन पर जो रेट्स दिन ब दिन बढ़ा दिए जाते हैं, और महंगाई का एक एलिमेंट ज़रूर है, मगर इस सिगरेट्स के रेट पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तंबाकू का जिस तरह ये कारोबार है इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो इस हवाले से जिस तरह से रेट बढ़ जाते हैं तो जितने भी हमारे शहरी हैं स्विच कर लेते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की जानिब, और इंटरनेशनल ब्रांड्स दुकानदारों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इस वजह से रनिंग आइटम है ये मार्केट में, ये वजह है कस्टमर्स के ख़रीदने की। मगर जो इस हवाले से इदारे हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनते हैं जानते हैं। मज़ीद भी शहरी से बात करेंगे, इदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे मुल्क को सालाना 300 अरब का जो नुकसान पहुंच रहा है इस इंटरनेशनल ब्रांड्स की जानिब से, तो इसमें हमारी एज अ सिटीज़न क्या ज़िम्मेदारी बनती है और जो इदारे हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेड जो सिगरेट्स, जो स्मगल्ड शुदा सिगरेट्स हैं दुकानों पर बिल्कुल आम फ़रोख्त हो रही हैं। तो तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से हमारी मुल्क की मईशत को जो है अरबों रुपए का जो सालाना नुकसान पहुँच रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर जो लीगल एडवाइज़र जो वकला हजरात हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, और क्या कानूनन जो है स्मगलिंग में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं क्या उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा इस हवाले से मिलनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान टैक्स बार के जो साबिक सदर हैं खादिम हुसैन मीतला साहब मौजूद हैं बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब ये बताइएगा, बात कर रहे हैं हम जो इम्पोर्टेड खाली हम सिगरेट्स की अगर बात करें तो 300 अरब रुपए का जो है सालाना हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है स्मगलिंग के हवाले से। तो कानूनन स्मगलिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं तो क्या जो इस जुर्म की सज़ा है और कानूनी सवाल से क्या? देखें, जहाँ तक है सिगरेट की बात, वैसे तो हमारा मुल्क की तकरीबन जो है ना जो ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि कम अज़ कम 60% जो है ना हमारा जो मईशत है वो स्मगलिंग की अशिया पे ही जो है ना डिपेंड कर रही है। हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिगरेट तो एक छोटा सा एक यानी एक सेगमेंट है
उसके साथ अगर डीज़ल पेट्रोल को देखें तो वो तो बिल्कुल मतलब है आपका वो मेरे ख्याल था कोई 30% आपकी जो कंजम्पशन है ना दिल्ली की, वो यानी स्मगलिंग की आ रही है, और रेट का इतना फ़र्क है। और जाहिर है उसका अगर जो है ना इतना स्मगलिंग हो रही है तो उसका जो ड्यू टैक्स आना है वो ख़जाने में वो नहीं आ रहा। ये ना अहलियत है ज़ाहिर करती है डिपार्टमेंट की, ख़ुसूसन कस्टम अथॉरिटीज़ की। उसमें ये मैं नहीं कहता कि सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम तादाद है वो जो है ना उसी में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं उनके कोई ताल्लुक़दार आ गए या वैसे बैक एंड पे जो है ना कोई बेनिफिट ले लिए, तो इस वजह से जो है ना वो ना कंट्रोल हो रही है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी एक खोखे पे जाएं सिगरेट, वहाँ से आप बैक चले जाएं, आपको असल मैन्युफैक्चरर जो है ना मिल जाएगा। तो लेकिन हम किसी भी शक्ल में जो है ना उसको इनकम टैक्स वाले हैं तो वो भी इस चीज़ पे नहीं यानी वो करते कि आया ये कस्टम वाली चीज़ें हैं या नहीं हैं, या जो है ना जो ख़ुसूसन नॉन कस्टम पेड चीज़ें आती हैं वो वैसे ही मुशत के रिकॉर्ड में तो नहीं आती। तो जैसे आप बात कर रहे हैं हमारे जितने भी इदारे हैं, आप भी ये बात आपने इस बात को एडमिट किया कि हमारे इदारे इस हवाले से कहीं ना कहीं जो है पीछे रह रहे हैं तमाम तर सूरत में। कानूनन क्या इस हवाले से जो है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्या उस मुताबिक हो भी रहे हैं कानून के मुताबिक? नहीं, ये मैं अथॉरिटीज़ के हवाले से यही बात करना चाह रहा था कि जो उन पे जुर्माने या जो उनकी सज़ाएं हैं वो प्रॉपरली नहीं लग रही। अच्छा, केस भी कमज़ोर बनाया जाता है, यानी जानबूझ के कहीं ना कहीं बेनिफिट देने के लिए कि आगे कोर्ट में जाके बल्कि कह देते हैं कि अच्छा यार आगे हो जाएगा, ये हमारी मजबूरी है, कुछ ना कुछ हमने दिखाना है तो ये आगे जाके हो जाएगा। तो ये उसमें प्रॉब्लम है। अब इसमें सिर्फ कस्टम वालों का भी कसूर नहीं है। मैं एक चीज़ आपको यानी इसको गलत उसमें ना लिया जाए। एक मुइशत के में जो एक बेहतरी का जहाँ से एक लूप होल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो स्मगलर है ये ज़रूरी नहीं है कि उसने जो चेक पॉइंट या जो क्रॉसिंग का है तो वहाँ से निकलना है, नहीं। इसके अलावा बहुत सारी जगह होती हैं तो हम कहीं भी जो है ना उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये सारा जो है ना केस प्रॉपरली इस्टेब्लिश होते हैं। कहीं ना कहीं जाके देखें, कोर्ट्स ने लॉ के मुताबिक जो यानी लॉ के मुताबिक सज़ा है या कानून के उसमें जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक सज़ा देनी है। अगर उसमें आप लूप होल छोड़ देंगे तो वो तो कोर्ट ने वहाँ छोड़ दिया तो फिर कोर्ट पे तो नहीं बर्डन आता ना। ये ऐसा अथॉरिटीज़ का ये काम बनता है कि वो अपने कंक्रीट यानी केस बनाएं जिससे जो है ना आसानी से जो है आगे बिल्कुल ऐसे। और इसके साथ साथ ये बताइएगा टैक्स को भी, क्योंकि आप डील कर रहे हैं तो जिस तरह अब ये अरबों रुपए का सालाना जो नुकसान पहुंच रहा है मैशत को, इवन हम किसी चीज़ के हवाले से भी बात करें, सिगरेट्स के हवाले से कि दीगर जितनी चीज़ें स्मगल हो रही है, क्या लगता है आपको जिस तरह हम पहले भी जो है हमारा मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो अगर इस तरह के ये चीज़ें बरकरार रहीं तो आगे क्या आप देख रहे हैं मुल्क? देखें, मैं सबसे पहले तो एक जो है ना एक आम शहरी की हैसियत से दुखते दिल के साथ कि हमारी सबसे पहले तो सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके बाद हम जो है ना इन इदारों पे भी फोकस कर सकेंगे। इदारे भी जो है ना अगर सियासी गवर्नमेंट यानी मजबूत गवर्नमेंट होगी तो इदारे भी मजबूर होंगे उनके साथ ताउन करने पे। अगर ये उसी तरह कोई ना कोई ऐसा मतलब हो गया और हम बिल्कुल यानी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे नौजवान तबका है तो ये बाहर जाके नौकरियां ढूंढेगा, बल्कि वो लोग यहाँ आएंगे यहाँ पे नौकरियों के लिए। हमारी मुश्किल इसी वजह से जो है ना, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स भी देता है, सेल्स टैक्स भी किसी न किसी शक्ल में वो देता है। अब जो कस्टम की जो यानी बाहर से स्मगल्ड चीज़ें आई, ड्यूटी ना प्रॉपर आई, सेल्स टैक्स भी उसके साथ ना मतलब है जमा हुआ, तो एक अच्छा वो यहाँ पे इकोनॉमिकली सस्ती भी पड़ी, यानी जो यहाँ पे यानी चीज़ बनी। इस वजह से लोग फिर एक क्वालिटी का भी लोगों का एक कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा जी बाहर की चीज़ है तो ये क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी, ये एक अलग बात है। लेकिन
ये सारी चीज़ें काउंट कर रही होती हैं कि हम अपनी लोकल चीज़ को, प्रोडक्ट को जो है ना अहमियत ही नहीं दे रहे होते। अगर हम ये रोकना शुरू कर देंगे और जो बाहर की ड्यूटी पेड यानी वो होगी, प्रोडक्ट होगी, उसका रेट उसके मुताबिक होगा, हम आसानी से कम्पीट कर सकेंगे। बाहर से स्मगल हो के आने की फिर मेरा ख्याल है कि वो होगी नहीं, कोई ऐसा चांस ही नहीं बनेगा ये बाहर से स्मगल हो के आए। यहाँ की चीज़ें प्रॉपरली ड्यूटी टैक्सेस पेड करके तो सेल होंगी, तो हमारी मुईशत ज़ाहिर है हमारे मुल्क के ख़जाने में पैसा जमा होगा, वही हमारी आवाम पे ख़र्च होना है, मेडिकल है, रोड्स हैं, यूटिलिटीज़ की जो भी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है उन्हीं से ही हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपना सिक्योरिटी है हमारा, वो सारी चीज़ें उसी से ही हमने पूरा करना है। खादिम हुसैन मेतला साहब जो कि साबिक सदर हैं मुल्तान टैक्स बार के, उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से हमारे जितने भी सिगरेट के हवाले से आप बात करें स्मगल्ड शुदा या हमारे मुल्क में बिकती हैं तो जो सालाना नुकसान पहुँच रहा है मईशत को, तो वहीं हमारे शहरियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तानी हो, हम हरगिज़, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम सिगरेट नोशी को प्रमोट करें, मगर फिर भी जो लोग मजबूरन भी अगर सिगरेट पीते हैं तो अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो जो मुल्की ख़जाने को 300 अरब रुपए का सालाना जो नुकसान पहुंच रहा है वो कम हो सकता है। इसके साथ साथ दीगर भी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो आप पाकिस्तानी अगर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तब जाकर मईशत बेहतर हो सकती है। और अभी जो मुल्क के हालात हैं सबके सामने, मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में जो नॉन कस्टम सिगरेट्स जो हैं पूरे शहर में, हमने जिस तरह आपको दिखाया कि सबसे ज़्यादा मार्केट में चल भी नॉन कस्टम सिगरेट्स रही हैं, तो उस हवाले से जो हमारे कस्टम हुकाम हैं क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए जो है मज़ीद बेहतरी इस निज़ाम में लाने के लिए क्या इकदाम जो हैं उठाए जाएंगे कस्टम हुकाम से। और FBR भी जिस तरह से तमाम जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें टैक्स नेट में लाने की तो हमेशा बात करता है, तो पाकिस्तान में जो सिगरेट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो उस इंडस्ट्री को टैक्स नेट में लाने के लिए क्या इकदाम भी आगे उठाए जाएंगे। तमाम सूरत हाल पे हमारे जो बीट रिपोर्टर सैयद जुहैब बुखारी साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए बात करते हैं, इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ज़बरदस्त। वैसे ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइएगा कि कस्टम बीट कर रहे हैं, FBR बीट भी आप कर रहे हैं, तो कस्टम की क्या आगे कार्रवाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी? क्योंकि हर शहर में हम देखते हैं कि जो नॉन कस्टम सिगरेट्स हैं उसकी एक बड़ी तादाद मार्केट में अब भी ब्लैक पर फ़रोख्त हो रही है, तो जिससे हमारी इकॉनमी को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँच रहा है, तो क्या कार्रवाई इस हवाले से जारी? देखें, सबसे पहले तो जिस तरह हमने भी जिक्र भी किया, हमारे मुल्क की मईशत क्योंकि इस वक्त जिस तरह बदहाली का शिकार भी है, उसको स्टेबल करने के लिए और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम हमारी जो सिगरेट है उसके ज़रिए भी हमारे मुल्क की मईशत को जो है वो बहुत सा जो नुकसान है अब वो पहुंचाया जा रहा है। एक कंपनी है जो कि टैक्स अदा करती है लेकिन उसकी परचेजिंग बहुत कम है, मतलब कि उसकी जो मार्केट में जो वैल्यू है वो बहुत कम है, लेकिन वो टैक्स भी अदा कर रही है। लेकिन एक कंपनीज ऐसे भी हैं जो कि टैक्स भी अदा नहीं कर रही, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केट में फ़रोख्त भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में जिस तरह इम्पोर्टेड सिगरेट्स की बात करें, उसकी स्मगलिंग के हवाले से बात करें, तो उस पर कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं, कस्टम इंटेलिजेंस है, FBR जो है, अगर हम रीजनल टैक्स ऑफिस की बात करें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, जबकि जो कस्टम्स हैं वो स्मगल्ड और इम्पोर्टेड सिगरेट्स को जो है वो पकड़ता है। तो जो FBR है, रीजनल टैक्स ऑफिस है, ऐसे सिगरेट्स को जो है वो पकड़ता है जो मार्केट में जो कि मकामी सतह पर जो है वो तैयार किए जा रहे होते हैं, उनका इम्पोर्टेड होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो कि मकामी सतह पर जो है वो तैयार किया, और ये मईशत के लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह है। अरबों रुपए का जो है वो नुकसान देता है, सालाना अरबों रुपए का ये जो फैक्ट्रीज है वो नुकसान पहुंचाती है। तो इनलैंड रेवेन्यू का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसने कुछ ही जो हफ्ते कबल जो है वो एक बड़ी कार्रवाई भी की, जलालपुर पीरवाला के करीब एक फैक्ट्री को जो है वो पकड़ा, जिसमें से गैर कानूनी तौर पर जो है वो सिगरेट जो है वो बनाए जा रहे थे। वो फैक्ट्री पूरी की पूरी जो है वो पकड़ी गई है, और जाहिर सी बात है उन लोगों की हौसला शिकने के लिए ये कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं। इसी तनाजुर में क्योंकि मार्केट में उन सिगरेट्स की फ़रोख्त की इजाज़त है FBR की जानिब से, रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से, जिन पर जो है वो स्टिकर जो है वो मौजूद होता है, ड्यूटी पेड सिगरेट स्टिकर है, वो इस चीज़ की निशानी है कि ये टैक्स पेड सिगरेट है, इसकी फ़रोख्त की इजाज़त है। अगर वो स्टिकर मौजूद नहीं होगा, वो स्टैंप मौजूद नहीं होगी, और इसका मतलब है ये कौमी ख़जाने को जो है वो नुकसान जो है वो पहुँचाया जा रहा है।
बात कर रहे हैं कि जो नॉन कस्टम सिगरेट्स होगी, स्मगल शुदा सिगरेट्स होगी, नॉन ड्यूटी पे सिगरेट्स के हवाले से भी बात हो रही है मार्केट में। नो डाउट हमारे इदारे काफ़ी इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, जैसे आप कवर करते हैं, आपने कार्रवाइयाँ वगैरह उसकी दिखा देते हैं, लेकिन इसका आप क्या हल समझते हैं कि अब तक जो है हमारे जितने भी लोग हैं जो ये सिगरेट इस्तेमाल करते हैं नॉन कस्टम पे, तो सालाना 300 अरब रुपए का हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। इस एक बड़ा एक जो मार्जिन है एक नुकसान का, इसे किस नज़र से देखते हैं और उसके साथ साथ इस तमाम तर सूरत हाल को मज़ीद बेहतर और टैकल करने के लिए क्या आगे टेक्नोलॉजी के हवाले से और मज़ीद बेहतरी जो है पकड़ने में लाई जाए? देखिए, इस हवाले से हुकूमत भी जो है वो काफ़ी मुतारिक है। जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो हमने देखा, वो भी मुतारिफ जो है वो कराया गया। तो इस सिलसिले में अब जिस तरह अब जो गैर जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स की जो स्मगलिंग है वो तो अभी भी जो है वो जारी है, इम्पोर्टेड सिगरेट्स की स्मगलिंग भी जो है वो जारी है, लेकिन उसको रोकने के लिए कस्टम्स इन्फोर्समेंट और कस्टम इंटेलिजेंस दोनों मुतहरिक हैं कि किसी तरह स्मगलिंग की जो है उसको रोका जाए। लेकिन स्मगलिंग नहीं रुकती, स्मगलिंग जो है वो किसी ना किसी वे से जो है वो जारी रहती है। अगर हम कस्टम इन्फोर्समेंट की गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी की बात करें तो 18 मिलियन के करीब की जो मालियत के जो सिगरेट्स हैं इम्पोर्टेड और स्मगल्ड शुदा जो है उसको जो है वो तहवील में लिया गया और इस तनाजुर में एक शख्स को गिरफ्तार भी जो है वो किया गया है। इसी तरह अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो उन्होंने गुज़िश्ता माली साल के दौरान जो है वो 112 मिलियन के जो सिगरेट्स हैं जो पकड़े हैं जनवरी से लेकर मार्च अब तक, यानी कि अब इस तक महीने में 112 मिलियन के जो सिगरेट्स हैं वो पकड़े हैं। तो दोनों की जानिब से वर्ल्ड कस्टम डे पर जो है वो एक बड़ी मिकदार में करोड़ों मालियत के सिगरेट्स को जो है वो नजर आतिश भी किया गया है। नजर आतिश करने का मकसद जो है वो यही होता है कि इन लोगों की हौसला शिकनी जो है वो की जाए। तो उन लोगों की हौसला जब देखें, जब रीजनल टैक्स ऑफिस सिगरेट्स पकड़ता है तो वो वापस नहीं करता, जब अपना कस्टम्स जो है वो सिगरेट्स पकड़ता है तो पता है कि ये वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक इनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन ही होती है। तो रीजनल टैक्स ऑफिस ने भी अपने उसको एक बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए के सिगरेट्स को जो है वो नजर आतिश किया, जो कि रीजनल टैक्स ऑफिस ने किया। वो जो मकामी सतह पर जो सिगरेट्स जो है वो तैयार किए जा रहे थे वो सिगरेट्स थे, जो कस्टम्स इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस की जानिब से सिगरेट्स को जो है वो नजर आतिश किया गया बड़ी तादाद में, वो इम्पोर्टेड सिगरेट जो है वो थे। तो इसी तरह हमने देखा कि दुकानों में रिटेलर्स तक भी जो है वो सिगरेट्स की जो है वो फ़रोख्त जो है वो की जा रही होती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर कानून जो है वो बनने चाहिए, सख्त सजाएँ देनी चाहिए। और हमारा इस प्रोग्राम को डिलीवर करने का मकसद अभी यही है कि हमने सिगरेट पीने वालों को जो है वो नहीं वो रोक रहे, हम कह रहे हैं कि आप पिएं, लेकिन आप सिगरेट्स जो है वो उस कंपनीज की सिगरेट्स को परचेज करें जो कि टैक्स पे कर रहे हैं। आपकी जो टैक्स पे सिगरेट आप लोग पिएंगे, ड्यूटी पेड सिगरेट पिएंगे, उससे हुकूमती मईशत को नुकसान जो है वो नहीं होगा, उसको मजीद फ़ायदा होगा। अगर आप मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो उसमें भी आप समझते हैं कि टैक्स चोरी अभी इस वक्त तक की जाए? देखें, बिल्कुल की जा रही है ना, वही हम बात कर रहे हैं कि जो निचले लेवल पर मुकामी सतह पर जो सिगरेट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं वहाँ पर ये मामलात हो रहे हैं, वहाँ पर टैक्स चोरी हो रही है, वहाँ पर अरब करोड़ों रुपए की जो टैक्स चोरी है वो हो रही है, सालाना अरबों रुपए की टैक्स चोरी जो हो रही है। तो इससे जाहिर सी बात है मुल्क की मईशत एक बड़े खसारे में जा रही है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि सिगरेट्स अगर पी रहे हैं, ठीक है, अगर सिगरेट पी रहे हैं तो मुल्क की मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसी सिगरेट्स का इंतखाब करें और जिस पर स्टैंप भी जो है वो लगी हुई है, ताकि आपके जो पैसे हैं उससे मुल्क की मईशत को भी जो है वो फ़ायदा हो सके, हमारी मईशत जो है वो स्टेबल हो सके, ना कि हमें IMF से कर्जे लेने पड़े या दीगर इदारों से जो है वो हमें कर्जे लेने पड़े। उस कर्ज़ों के खसारे से बचाने के लिए हमें खुद को जो है वो अपनी मुल्क की मईशत को खुद बेहतर करना है। ऐसे जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन रेट भी इस हवाले से बड़ा बढ़ जाता है और इस पर भी हमें रोकथाम की ज़रूरत है। आखिर में ये बता दें कि जिस तरह भी बात करें तमाम सूरत हाल पर सिगरेट्स के हवाले से, तो अब जो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में की जा रही हैं, अक्सर जो हमारे पास रिटेलर हैं या शॉपकीपर्स हैं, उनका ये कहना है कि उनके रेट्स में एक तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो क्या देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है या फिर अपना जो अभी है तकरीबन अब वो मार्केट में जैसे आज प्रोग्राम हमने किया पता चला कि वो 220 की होगी 80 रुपये की डब्बी। तो जो ये रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोग शिफ्ट करके स्मगल्ड और जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स पीते हैं, तो इस तमाम सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तानी सिगरेट्स कितने रेट क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, सिगरेट्स के रेट्स तो बढ़े लेकिन उनको पीने वालों की तादाद जो है वो कम नहीं हुई।
वो तादाद जो है वो बड़ी है, मतलब कि जिस तरह नौजवान नस्ल है वो सिगरेट नोशी जो है वो करती है। लेकिन अब जिस तरह आपने फरमाया कि जो जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, कंपनीज जो है वो टैक्स अदा कर रही हैं, उनके रेट्स जो हैं वो बढ़े हैं, इसलिए लोग उनकी बजाय अब जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की तरफ जो है वो जाने। इस हवाले से भी जो है वो कुछ नज़र षानी जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन उन सिगरेट्स की तरफ जाने को, लेकिन हम फिर वही बात करेंगे कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आपने पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा ना, मुल्क की मईशत के साथ जो अगर खड़ा होना, तो फिर आपको वो टैक्स पेड और ड्यूटी पेड सिगरेट्स की तरफ जो है वो जाना होगा। ऐसे लोगों की जब तक हम हौसला देखिए, अब वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, तो जब तक हम उन लोगों की हौसला शिकनी नहीं करेंगे तो ये फिर पाकिस्तानी मईशत जो है वो स्टेबल नहीं हो सके। तो सबसे पहले हमने अपनी मईशत को स्टेबल करना है। कैसे स्टेबल करना है? जिस तरह कस्टम इनके सामान को नजर आतिश कर देते हैं, क्यों? उनके हौसला शिकनी के लिए। तो हमें हौसला शिकनी करनी है ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जो हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ साथ जो है वो मुल्क की मईशत के लिए एक वबाल जान भी जो है वो बने हुए हैं। तो हमने यही करना है कि ऐसे लोगों का बेनकाब भी करना है, ऐसे लोगों के प्रोडक्ट को यूज़ भी नहीं करना, और जो स्टैंप है उसको यूज़ करना है, और स्मगल्ड जो जितने सिगरेट्स हैं उसकी रोकथाम के लिए भी जो है वो हमने अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा, और उन जो इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनका भी हमें साथ देना होगा। ज़ोहैब भाई, आपका जिस तरह से नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में बात की हमने सिगरेट्स के हवाले से बताया आपको कि पाकिस्तान में जो सिगरेट मैन्युफैक्चर्स हो रही हैं उस पर जो जिस डब्बी पर स्टैंप मौजूद है वो सिगरेट पाकिस्तानी मईशत को, हमारे टैक्स के निज़ाम को जो है प्रमोट कर रही है, टैक्स पे कर रही है। मगर कई ऐसी सिगरेट्स हैं जिन पर वो स्टैम्प मौजूद नहीं है, जो कि नॉन जो ड्यूटी पेड सिगरेट्स हैं या नॉन स्मगल्ड जो सिगरेट्स हैं। तो उस हवाले से आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि 300 अरब जितनी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है सालाना हमारी मुल्की ख़जाने को जो खसारा होता है, तो उसका ज़ाला ये है कि जिस तरह से हम हमारे बीट रिपोर्टर ज़ोहैब बुखारी भी बता रहे थे कि जो कस्टम हुकाम है वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बिहार हुकाम भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर जो कार्रवाइयों का ये नतीजा है, और हम देखते हैं कि फिर भी जो है दुकानों पर सिगरेट्स वगैरह जिस तरह से बेची जा रही हैं, तो इस तमाम सूरत हाल को मज़ीद सख्त करना होगा ताकि इस तमाम हालात से निपटा जा सके। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सिगरेट्स के हवाले से। हमारा कतन मकसद ये नहीं है कि हम तंबाकू नोशी को जो है प्रमोट करें, मगर जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर मेंशन भी है कि जो ये सिगरेट्स हैं पाकिस्तानी रेवेन्यू को जो है फ़ायदा पहुँचा रही हैं, इसके साथ साथ तंबाकू नोशी के नुकसानात भी उस पर मेंशन है। दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं वो किस तरह से हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाती है, और उसमें जितनी स्मगलिंग है, स्मगलिंग उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त, और जितने भी सिगरेट्स हैं तकरीबन नॉन कस्टम पेड, नॉन टैक्स पेड जो है मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त होती हैं। इसकी रोकथाम के लिए और उसके साथ साथ जो है रेवेन्यू मज़ीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो कितना ज़रूरी है, तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर FBI मुख्तार तईन साहब जो है मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा जो सिगरेट्स होती हैं वो मार्केट में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। FBI भी सवाल से कार्रवाइयाँ करते हैं, कस्टम हुकाम भी कार्रवाइयाँ करते हैं, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्लैक पर फ़रोख्त हो रही हैं। तो मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं या मज़ीद इस चीज़ को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए FBI की जानिब से आगे क्या अमल तैयार किया जा रहा है? तो देखें, अगर बात हम कस्टम की करें तो हमारे कस्टम में हमारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं। कस्टम इंटेलिजेंस है, एंटी स्मगलिंग डिपार्टमेंट है, वो इसको कंट्रोल करते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्मगलर हैं वो कुछ ज़्यादा ही चाको चौबंद होते हैं स्मगलर, और वो अपनी बड़ी फुर्ती के साथ ये जो है ना अपना इंपोर्टेड जो ब्रांड्स हैं सिगरेट के वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, भले सी पोर्ट के थ्रू लेके आएँ अपना या जिस तरह भी लेके आए वो लेके आते हैं। वो गो के कस्टम हुकाम ने तो बहुत ज़्यादा अपने जगह जगह पे चौकियाँ नाके लगा के इनको जो है ना इस स्मगलिंग को की रोकथाम के लिए बहुत कुछ किया है। हाउएवर हमारे FBR के जो हमारे अपने जो रीजनल जो दफातर हैं, हमने भी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हमने किया हुआ है। हमने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस पे छापे लगाए हैं, और वेयर हाउसेस पे जो इम्पोर्टेड और लोकल सिगरेट के जो ब्रांड्स जो नॉन ड्यूटी पेड है जो पड़े हुए हैं उन पे हमने छापे लगाए हैं, और वहाँ से करोड़ों रुपए का जो माल था
अगर वो लोकल मैन्युफैक्चर था तो वो नॉन ड्यूटी पेड था, और अगर वो स्मगल था तो वो अल्टीमेटली वो जो ना नॉन ड्यूटी पेड ही है, तो वो स्मगल्ड आइटम है ना वो। तो ये मार्केट में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमने तो शॉप टू शॉप हमने विज़िट किया है पूरे मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, कि जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट हैं, जो स्मगल्ड हैं या लोकल ब्रांड्स जो हैं, वो अपनी दुकानों से हटा दें, क्योंकि जो है ना फिर ये पकड़े जाएंगे और वो ज़ब्त हो जाएंगे वो। इससे ये एक दुकानदार का लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं हम नॉन कस्टम पेड और सिगरेट्स के हवाले से, मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जब अरबों रुपए की सिगरेट मार्केट में बगैर ड्यूटी पेड के वो फिरेगी तो करोड़ों रुपए का नुकसान तो होगा, करोड़ों अरबों का नुकसान है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए FBI ने अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फील्ड फोर्सेस के थ्रू जो है ना किया है। हमारे यहाँ भी करोड़ों रुपए का जो है ना स्टॉक पकड़ा गया था, और चंद दिन पहले उनको डिमोलिश भी किया गया उनको। और चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी लोकल इंडस्ट्री थी जो सिगरेट बना रही थी, वो एक इम्पोर्टेड ब्रांड की कॉपी कर रही थी वो, तो उनको जो है ना करोड़ों रुपए का सिगरेट पकड़ा भी गया है, फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि इस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि रेवेन्यू जनरेशन में, मुल्की मैशत में इसका सिगरेट में जो पैसा जा रहा है, जो टैक्स ड्यूटी की शक्ल में जा रहा है, वो वापस है, और पाकिस्तानी जो रेवेन्यू है जो FBI इकट्ठा कर रहा है उसमें इजाफा हो सके। जिस तरह से मुख्तार भी बात कर रहे हैं हम, जो एक्शन किया जा रहा है FBR की जानिब से, कस्टम की जानिब से, ये भी बता दें कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि लोकल सिगरेट बनाते हैं, तो वो भी टैक्स नेट में आ रहे हैं, क्योंकि अगर जो लोग हैं इम्पोर्टेड ब्रांड्स छोड़कर पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ आए भी सही, तो क्या उससे मुल्क की रेवेन्यू को फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ चंद हैं, ये चंद लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, ये सारे लोग नहीं हैं। चंद फैक्ट्री हैं जो नॉन ड्यूटी पेड हैं, बाकी तो सारे ड्यूटी पेड हैं सारे जो ये सारा कर रहे हैं। तो वो जो है ना मुल्की मैशत में ना उनका किरदार है उनका। हाँ, चंद लोग ही हैं जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट का बिज़नेस कर रहे हैं, और उन पर क्रैकडाउन हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है सारा। काफ़ी क्रैकडाउन जारी है। ये बता दें कि जिस तरह हम बात नॉन ड्यूटी पेड जो इम्पोर्ट हो रही हैं, या उस हवाले से जितने भी सिगरेट स्मगल होते हैं, स्मगल के अलावा जो लीगली इम्पोर्ट भी होती हैं, वो भी अगर लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी हम कोई बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो मुल्की ख़जाना है, हम डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो उससे बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कितना नुकसान होता है हमारी मईशत को, चाहे वो पेड टैक्स पेड हो या कोई भी इस हिसाब से हो। लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें जो है ना लोकल प्रोडक्ट पे डिपेंड करना चाहिए, इसलिए कि लोकल प्रोडक्ट के ऊपर जो ड्यूटी टैक्सेस जो पे होते हैं वो पाकिस्तान में ही सारे आते हैं, और जो इम्पोर्टेड चीज़ है वो तो पहले ही हमारा पैसा ही बाहर के मुल्क जाता है ना। जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, जब हम एक चीज़ बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं, तो हमारा पैसा तो बाहर चला जाता है सारा, तो उसके ऊपर टैक्स भी हम भरते हैं, पैसा भी हमारा सारा बाहर चला जाता है, फिर वो पाकिस्तान में बिकती है तो उसके ऊपर ना होने के बराबर टैक्स पे होता है उसके ऊपर। तो बेहतर है कि लोकल ब्रांड्स को लोकल, लेकिन सिगरेट हम जितनी पाबंदी लगा लें, जिन्होंने पीनी है उन्होंने पीनी तो है, और अगर उन्होंने पीनी ही है तो लोकल ब्रांड पिएँ, ताकि उसके ऊपर वो जो ड्यूटी पेड सिगरेट होगा, लोकल मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट होगी, उसका सारा रेवेन्यू, उसका सारा पैसा अपने मुल्क में ही रहेगा, और वो मुल्क की मैशत में सूदमंद साबित होगा वो। और आखिर में जिस तरह आप बेसिकली प्रमोट नहीं कर रहे, जो लोग सिगरेट पीते हैं वही बात है, उनने पीनी ही पीनी है। तो अब जब मार्केट में जो लोग जाते हैं और जब वो दुकान पर कुछ सिगरेट परचेज़ करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो दुकानदार बेच रहा है आम आदमी को, वो क्या इस चीज़ का एक्सेस है, उसे क्या पता चल सकता है कि टैक्स पेड है या नहीं? ये सिर्फ ये इदारों को, ये एजेंसी उसको इस हवाले से पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि हर डिब्बी के ऊपर जितनी जो है ना सिगरेट की डब्बी हैं जो ड्यूटी पेड है, उनके ऊपर हमारा एक बार कोड के साथ एक स्टिकर लगा हुआ है जो शो करता है कि ये टैक्स पेड सिगरेट है। नंबर 2 ये है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड के जितने सिगरेट्स हैं उनके ऊपर महकमा सेहत की तरफ से एक हेल्थ वार्निंग होती है कि जो है ना सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, तो उसके ऊपर मखसूस एक लोगो है वो। और जो इम्पोर्टेड ब्रांड है उनके ऊपर कोई हमारा बार कोड का स्टिकर नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ कंपनी का खूबसूरत नाम लिखा हुआ है, कोई ड्यूटी पेड स्टिकर उसके ऊपर नहीं है, तो वो इजीली पता चलता है कि ये वगैरह भी नहीं लिखी हुई, बड़ा खूबसूरत बना के अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सिगरेट के ऊपर जो वार्निंग है उसके ऊपर एक कैंसर ज़दा एक पाँव का निशान है। लेकिन जो बाहर की जो इम्पोर्टेड सिगरेट होती हैं वो खूबसूरत पैकिंग में होती हैं और वो एक भारी कीमत में बिकती हैं मार्केट में वो।
तो बेहतर यही है कि लोकल ब्रांड को प्रमोट किया जाए ताकि पैसा हमारे मुल्क में ही रहे वो। ऐसा हमारे मुल्क में रहे। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई आपका। जिस तरह से नाज़रीन बात कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार तईम साहब इस सवाल से हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कस्टम हुकाम, FBI हुकाम, तमाम जितने भी हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे इदारे हैं, इस सवाल से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और जितना भी लोग स्मगलिंग करके स्मगल्ड शुदा जो सिगरेट्स हैं लाते हैं या इम्पोर्ट करके उन्हें जब फ़रोख्त किया जाता है तो उससे हमारी मुल्क की मईशत को, रेवेन्यू को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो उस तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए जो हमारे इदारे हैं काफ़ी कोशिश हैं। और इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं लोकल ब्रांड्स के हवाले से, तो लोकल ब्रांड्स में से भी जो टैक्स नहीं पे कर रहे, जो मैन्युफैक्चरर्स टैक्स FBR को पे नहीं करे, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ जारी है, उन्हें भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है। और जो लोग भी सिगरेट्स पीते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स से हटकर जो FBR से रजिस्टर्ड पाकिस्तानी ब्रांड्स अगर उन्हें आप पीते हैं तो हमारे मुल्क की मईशत को लाखों करोड़ों रुपए का जो है फ़ायदा पहुंच सकता है। हमारी मईशत जो है काफ़ी उसे मजबूत हो सकती है। बेशक ये मुज़र सेहत है, ये एक नशा है, मगर फिर भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ के आदी हैं तो लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें बनस्बत जो है आप इंटरनेशनल ब्रांड्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स की जानिब जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है और उतनी ज़्यादा उसमें स्मगलिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मज़ीद भी हम सारी टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। आने के बाद